क्या आप जानती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पुरुष कभी छोड़ नहीं पाते। चाहे रिश्ता नया हो या पुराना, दूरी हो, गलतफहमियां हो, गुस्सा हो, फिर भी उन्हें भुलाना नामुमकिन हो जाता है। क्यों? ऐसा क्या होता है उन महिलाओं में कि मर्द उनके बिना अधूरा महसूस करता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 8 सशक्त रहस्य जो कार्ल यूंग की गहन शोध पर आधारित हैं। ये वे सत्य हैं जो अधिकतर महिलाएं नहीं जानती, लेकिन हर पुरुष के अवचेतन मन में गहराई से बसे होते हैं, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो कोई भी पुरुष आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर करिए, और अगर आप अपनी कीमत जानती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कार्ल यूंग ने कहा था, जो व्यक्ति बाहर देखता है वो सपने देखता है, जो भीतर देखता है वो जागता है। और आज मैं आपको वे 8 मनोवैज्ञानिक रहस्य बताऊंगा जो पुरुष मनोविज्ञान की गहराइयों से निकले हैं। ये केवल तरीके नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, एनिमा का सिद्धांत। यूंग के अनुसार हर पुरुष के अवचेतन मन में एक स्त्री छवि होती है जिसे वो एनिमा कहते हैं। ये उसकी आदर्श स्त्री की छवि है जो उसके बचपन से, उसकी मां से, उसके अनुभवों से बनती है। और यहां सबसे चौंकाने वाला सत्य यह है कि कोई भी पुरुष उस स्त्री को नहीं छोड़ सकता जो उसके एनिमा के करीब हो। लेकिन ध्यान दें, यह बाहरी सुंदरता की बात नहीं है, एनिमा गहराई की बात है। यूं कहते हैं कि स्त्री पुरुष के अवचेतन का दर्पण होती है। जब कोई स्त्री पुरुष की भावनाओं को समझती है, उसकी अव्यक्त इच्छाओं को पहचानती है, तब वो उसके एनिमा को स्पर्श करती है। मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि पुरुष उस स्त्री से गहराई से जुड़ता है जो उसकी भावनाओं की दुनिया को खोलती है। अधिकतर पुरुष अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। समाज ने उन्हें सिखाया है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, लेकिन जब कोई स्त्री उन्हें सुरक्षित स्थान देती है जहां वो खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, तो वो पुरुष के लिए अनमोल बन जाती है। यही कारण है कि कई बार साधारण दिखने वाली स्त्री भी पुरुष के जीवन में अपरिहार्य बन जाती है, क्योंकि वो उसकी आत्मा से बात करती है, बस उसके शरीर से नहीं। दूसरा रहस्य, शैडो का स्वीकार। यह सबसे गहरा और सबसे कम समझा जाने वाला रहस्य है। यूंग का शैडो सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अंधेरा हिस्सा होता है, जैसे वो छिपाता है। पुरुष अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी असुरक्षाएं छिपाते हैं। कार्ल यूंग कहते हैं, मैं पवित्र नहीं, मैं पूर्ण हूं। इसका अर्थ है कि मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों है। और यहां मनोवैज्ञानिक चमत्कार होता है। जो स्त्री पुरुष के शैडो को बिना जजमेंट के स्वीकार करती है, वो उसके हृदय में सदा के लिए बस जाती है। उदाहरण से समझें, मान लो कोई पुरुष असफल हो जाता है, वो टूट जाता है। अधिकतर महिलाएं या तो उसे छोड़ देती हैं या निराश हो जाती हैं। लेकिन जो स्त्री उस समय कहती है, तुम्हारी असफलता तुम्हें परिभाषित नहीं करती, मैं तुम्हें जानती हूं, वो स्त्री उस पुरुष के लिए जीवन भर अमूल्य बन जाती है। क्योंकि पुरुष को हमेशा डर रहता है कि यदि लोग उसकी असलियत जान लेंगे तो वो उसे छोड़ देंगे। लेकिन जो स्त्री उसकी असलियत जानकर भी साथ रहती है, उसे खोने का विचार मात्र उसे भयभीत कर देता है। तीसरा रहस्य, इंडिविजुएशन की यात्रा। यूंग का इंडिविजुएशन सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को खोजने की यात्रा में है। और यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है कि पुरुष उस स्त्री को नहीं छोड़ता जो उसकी इस यात्रा में सहयोगी बनती है, बाधा नहीं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पुरुष अपनी पहचान, अपने उद्देश्य से गहराई से जुड़े होते हैं। जब कोई स्त्री उनके सपनों को छोटा करती है, उनके पैशन को नजरअंदाज करती है, तब वो धीरे धीरे रिश्ते से दूर होने लगता है। लेकिन जो स्त्री कहती है, मैं तुम्हारे सपनों में विश्वास करती हूँ, तुम जो बनना चाहते हो मैं तुम्हें वो बनने में सहायता करूंगी, तो वो उसकी जीवन यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। यूंग कहते हैं कि सबसे बड़ा बोझ जो एक बच्चा उठाता है, वो है उसके माता पिता का अधूरा जीवन। इसी तरह सबसे बड़ा तनाव जो एक पुरुष महसूस करता है, वो है जब उसकी साथी उसे अपने सपनों से रोकती है। इसलिए जो स्त्री उसके इंडिविजुएशन यात्रा में सहयोगी बनती है, वो अपरिहार्य बन जाती है। चौथा रहस्य, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का संतुलन। यह सबसे क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक सत्य है। यूंग कहते हैं कि हर व्यक्ति में मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा दोनों होती है। पुरुष में मुख्यतः मैस्कुलिन होती है, लेकिन फेमिनिन भी होती है। और यहां चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पुरुष उस स्त्री से सबसे अधिक आकर्षित होता है जो उसकी फेमिनिन एनर्जी को जगाती है, लेकिन उसकी मैस्कुलिन एनर्जी का सम्मान भी करती है।
इसका मतलब जब स्त्री अपनी सॉफ्ट, नर्चरिंग, इंट्यूटिव, फेमिनिन एनर्जी में रहती है तो पुरुष स्वतः ही अपने प्रोटेक्टिव, प्रोवाइडिंग मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक ध्रुवीकरण है जो गहरा आकर्षण पैदा करता है। लेकिन यदि स्त्री लगातार मैस्कुलिन एनर्जी में रहे, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कंपीटिंग, तो पुरुष भ्रमित हो जाता है। उसकी मैस्कुलिन एनर्जी को कोई स्थान नहीं मिलता। सबसे शक्तिशाली स्त्री वो है जो अपनी फेमिनिन एनर्जी में मजबूती से रहते हुए भी अपनी बाउंड्री स्पष्ट रखती है। वो कोमल है लेकिन कमजोर नहीं, वो नर्चरिंग है लेकिन डोरमैट नहीं है। यही संतुलन ही पुरुष को हमेशा के लिए आकर्षित रखता है। पांचवा रहस्य, प्रोजेक्शन का खेल। जुंग का प्रोजेक्शन सिद्धांत कहता है कि हम अपने अंदर की चीजों को दूसरों में देखते हैं। और यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य है कि जब कोई स्त्री पुरुष में उसकी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटीज को देखती है और उन पर विश्वास करती है तो पुरुष वास्तव में वैसा बनने लगता है। मनोवैज्ञानिक इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी में महानता देखते हैं वो व्यक्ति वैसा बनने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ सूक्ष्म अंतर समझें, ये झूठी प्रशंसा नहीं बल्कि जेन्युइन विश्वास है। जो स्त्री पुरुष की क्षमताओं में, उसकी संभावनाओं में सच्चा विश्वास रखती है वो उसके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाती है जो कोई और नहीं ला सकता। कार्ल युंग कहते हैं कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, लेकिन मैं जोड़ता हूं आप वो भी बन सकते हैं जो आपका प्रिय व्यक्ति आप में देखता है। ऐसी स्त्री को छोड़ना पुरुष के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ वर्जन को छोड़ने जैसा है और कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन नहीं छोड़ना चाहता। छठा रहस्य, आर्केटाइपल मदर की छवि। जुंग के अनुसार हर पुरुष के अवचेतन मन में मदर आर्केटाइप होता है जो उसकी जैविक मां से अलग है। ये यूनिवर्सल फेमिनिन नर्चरिंग एनर्जी है। और यहाँ मनोवैज्ञानिक सत्य ये है कि पुरुष उस स्त्री को नहीं छोड़ता जो उसे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देती है। लेकिन ध्यान रहे, ये उसकी मां बनने की बात नहीं है। ये उस गहरी एक्सेप्टेंस की बात है जो कहती है तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। शोध बताते हैं कि पुरुष जीवन भर कंडीशनल लव में रहते हैं। वो तभी प्यार पाते हैं जब वो सक्सेसफुल हो, स्ट्रांग हो, प्रोवाइडर हो। लेकिन जब कोई स्त्री उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार करती है तो वो उनके लिए एक सेफ हेवन बन जाती है। कार्ल युंग कहते हैं कि सबसे भयानक अकेलापन वो है जब आप खुद के साथ सहज नहीं है। जो स्त्री पुरुष को खुद के साथ सहज मनाती है वो उसकी इमोशनल होम बन जाती है और कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। सातवां रहस्य, ट्रांसेंडेंट फंक्शन। जुंग का ट्रांसेंडेंट फंक्शन सिद्धांत बताता है कि विरोधाभासों को मिलाने से नई चेतना पैदा होती है। और यहाँ एक गहरा रहस्य है, जो स्त्री पैराडॉक्स को समझती है वो पुरुष के लिए अनसुलझी पहेली बनी रहती है। इसका मतलब आप स्ट्रांग हैं लेकिन वल्नरेबल भी हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं लेकिन कनेक्शन की वैल्यू भी करती हैं। आप अपनी राय रखती हैं लेकिन सुनती भी हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पुरुष उस स्त्री से ऊबते नहीं है जो प्रिडिक्टेबल नहीं है लेकिन क्योटिक भी नहीं है, जो कंसिस्टेंट है अपने वैल्यूज में लेकिन स्पॉन्टेनियस है अपने एक्सप्रेशन में। जुंग कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य परफेक्शन नहीं, होलनेस है। जो स्त्री अपनी होलनेस को एम्ब्रेस करती है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को, वो एक ऐसी डेप्थ रखती है जो पुरुष को जीवन भर आकर्षित करती रहती है। आठवां रहस्य, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कनेक्शन। जुंग का सबसे प्रोफाउंड सिद्धांत है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, वो यूनिवर्सल नॉलेज जो हम सबके भीतर है। और अंतिम रहस्य यह है कि जो स्त्री पुरुष से डीपर स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट करती है वो उसकी सोलमेट बन जाती है। ये फिजिकल अट्रैक्शन से परे है, ये इंटेलेक्चुअल कनेक्शन से भी गहरा है। ये वो कनेक्शन है जब दो लोग महसूस करते हैं कि वो किसी पुराने समय से जुड़े हैं, जब बिना बोले समझ आ जाती है, जब साइलेंस भी कॉन्वर्जेशन लगती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे मजबूत रिलेशनशिप्स वे होते हैं जहां स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की ग्रोथ में, कॉन्शियसनेस में, अवेकनिंग में सहयोगी बनते हैं। कार्ल युंग कहते हैं कि जब दो व्यक्तित्व मिलते हैं तो ये रासायनिक तत्वों के मिलने जैसा है। यदि कोई रिएक्शन होता है तो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो स्त्री पुरुष को ट्रांसफॉर्म करती है, उसे हायर कॉन्शियसनेस की ओर ले जाती है, वो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। अंतिम विचार, मैंने आपको 8 मनोवैज्ञानिक रहस्य बताए जो कार्ल युंग की गहन शोध पर आधारित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये टेक्निक नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। आप इन्हें किसी को ट्रैप करने के लिए नहीं बल्कि खुद को इवॉल्व करने के लिए यूज करें। युंग कहते हैं कि आपका विजन तभी क्लियर होता है जब आप अपने हृदय में देखते हैं। जो बाहर देखता है सपने देखता है, जो अंदर देखता है
जागता है। जब आप इन रहस्यों को समझती हैं और अपने जीवन में उतारती हैं, तो आप ना केवल किसी पुरुष को अपने पास रखती हैं, बल्कि आप खुद भी एक इवॉल्व्ड, कॉन्शियस, पावरफुल वुमन बन जाती हैं। और याद रखें, सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी ये नहीं है कि कोई आपको छोड़ ना सके, बल्कि ये है कि आप इतनी कंप्लीट हों कि आपको किसी के छोड़ने का डर ही ना हो। क्योंकि जब आप अपनी होलनेस में रहती हैं, तो सही लोग ऑटोमेटिकली आपकी ओर खींचे चले आते हैं और रहना चाहते हैं। यही कार्ल युंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा उपहार है, खुद को जानना, खुद को स्वीकारना और अपनी पूर्णता में रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम महिलाओं को सिर्फ सलाह नहीं देते, हम उन्हें एम्पावर्ड बनाते हैं।